अच्छा वैसे एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि बड़े भैया ना कंटेंट की कमी कभी नहीं होने देते। बड़े भैया लाइक देखो देखो मैं मैच तो नहीं खेल रहा लेकिन स्टिल तुम्हें कंटेंट की कमी कोई नहीं होगी। मतलब तुम खुद सोचो यार, बड़े भैया इस समय आराम से बाहर आराम से अपने कमरे में बैठे होंगे और वो क्या सोच रहे होंगे। मजा नहीं आ रहा है। अब देखो यार डेफिनेटली मेरे को नहीं पता कि यार मेरा जो ओपिनियन होगा इसके रिगार्डिंग वो आप में से कितने लोग एक्चुअली में रिलेट कर पाएंगे या फिर एक्चुअली में कितने लोग इस चीज़ से एग्री करेंगे। और सही बताऊँ ना यार तो डेफिनेटली मैं इस चीज़ को सही बताऊँ मैं सीरियसली लेके नहीं इसको कवर करूँगा, क्योंकि आप देख लो मेरे वर्ड्स में अभी जब आप डेफिनेटली पूरी वीडियो देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू और किस तरीके से मैं इस चीज़ को सोचता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ पर ये हेल्प है क्योंकि क्योंकि मैंने रूनी के इंटरव्यू पे रिएक्ट नहीं करा था, तो मेरे को डेफिनेटली लगता है कि इस पूरे मुद्दे पे ना आप तब तक बोल ही नहीं सकते जब तक आप रूनी के उस पूरे इंटरव्यू को नहीं देखोगे। ठीक है, हाँ अगर देखो डेफिनेटली आपको रोनाल्डो वाले पार्ट पे तो वो तो है ही है, उस पर तो बात करेंगे करेंगे अलग से, लेकिन इस पूरे कंटेक्स्ट जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ना तो मैं डेफिनेटली सिचुएशन को बीच में से पकड़ के उस पर रिएक्ट नहीं करूँगा। अब देखो रूनी की अगर मैं बात करूँ ना तो देखो एज इन सच उसने कुछ ऐसे मतलब बिल्कुल ही पता नहीं ऐसा तो कुछ नहीं बोल दिया कि मतलब यू नो कि जैसे मैगवायर चूतिया है, वो नहीं ऐसा इतना एक्सट्रीम नहीं बोला है। मैं आपको आप पे जितने लोगों को नहीं पता मैं बता देता हूँ, रूनी ने बस इतना चीज़ कहा कि रोनाल्डो क्योंकि अब अपने 20s में नहीं है तो डेफिनेटली रोनाल्डो इज़ अ गोल थ्रेट, बट यूनाइटेड को और भी एरियाज की देखने की ज़रूरत है। और एक तरीके से उसने कहा कि यंग फॉरवर्ड की ज़रूरत है। और उसने यहाँ कहा कि रोनाल्डो का जो रीयूनियन है ना मैनचेस्टर में वो वर्कआउट नहीं करा है। अब इसके रिगार्डिंग भाई देखो सबको पता है कि मैं भाई एक रोनाल्डो अल्ट्रा हूँ, लेकिन स्टिल लॉजिकली स्पीकिंग यार लॉजिकली आप खुद सोचो अपने दिमाग से कि रोनी ने जो कहा है ना यार वो उसके इंटेंशन गलत नहीं थे। आई थिंक जो जिस सिचुएशन में वो चीज़ कह रहा था ना, आप चाहे उस पूरे डिबेट की आप बात करो या फिर आप बाहर की भी बात करो, इस समय यूनाइटेड की सिचुएशन की भी बात करें ना, जिस सिचुएशन में उसने कहा ना मेरे को नहीं लगता कि वो 100% जस्टिफाइड है। और उसके मैं आपको रीज़न देता हूँ। देखो सबसे पहली चीज़ तो यस आई एग्री कि रोनाल्डो अब जिस उम्र में है ना, रोनाल्डो जिस एज में ही इज़ नॉट इन इज 20, जब था ना तब भाई वो बढ़िया पूरी दुनिया को नचाता था। ठीक है, तो डेफिनेटली आई एग्री कि भाई टाइम के साथ साथ ना रोनाल्डो को मानना पड़ेगा। एंड भाई मुझसे ज़्यादा दुखी और कोई नहीं होगा, ठीक है ना। बट आई एम हैप्पी कि वो जिस उम्र में खेल रहा है ना ही इज़ डिलीवरिंग वीक इन वीक आउट। मतलब ऐसे बिल्कुल ही वो मत ले लेना कि रोनाल्डो हर हफ्ते 2-3 गोल मार रहा है, बट स्टिल यार इट टेक्स गट्स। आप प्रीमियर लीग में आई एम नॉट मैं हर एक प्लेयर में सिर्फ रोनाल्डो की नहीं बात कर रहा, मैं उस हर एक प्लेयर की बात कर रहा हूँ। भाई मैं ईब्रा की नाम है, आई एम नॉट ए फैन ऑफ ईब्रा, लेकिन ईब्रा की मेंटालिटी को भाई सलाम है। वट एवर इज, मैं बुफोन का कोई इतना बड़ा फैन नहीं हूँ बट ज्ञानलुकी बुफोन का आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ स्पिरिट। भाई उसकी मेंटालिटी को देख सलाम है यार। आप रोनाल्डो को देखो यार, रोनाल्डो इज उसने कितने कितने कितना कितना कुछ अचीव करा है जब 34-35 के बाद, कितना कुछ उसने अचीव करा है। एंड ही स्टिल ट्राइंग टू डिलीवर एट द वेरी वेरी बेस्ट एट द वेरी टॉप लेवल। मैं ये नहीं कह रहा कि रोनाल्डो हर हफ्ते आके दे रहा है, डेफिनेटली नहीं दे रहा है क्योंकि टीम सफ़र कर रही है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि वो हर हफ्ते पिच पे आके अपना बेस्ट देने की कोशिश करता है। और यस शायद से रोनाल्डो और यूनाइटेड का ये जो रियूनियन है ना, रोमांटिक रियूनियन है, काम नहीं करा तो इसमें सिर्फ रोनाल्डो की गलती नहीं है। आई मीन यस रोनाल्डो की का फॉर्म खराब है, लेकिन उसके साथ साथ बाकियों की भी खराब है फॉर्म। आई थिंक उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ना मैं डेफिनेटली मैं इस चीज़ से देखो मेरे को तो अभी भी कोई ज़्यादा मेरे को ज़्यादा वो नहीं है। और आपको समझ में आ जाएगा जब मैं रोनाल्डो के कमेंट वाले को रिव्यू करूँगा ना, रिएक्ट करूँगा, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या अप्रोच एज अ मतलब मेरे को लगता है कि एज अ लॉजिकल फैन बॉय होना चाहिए और क्या यहाँ पर सिचुएशन है। लेकिन मेरे को लगता है कि यहाँ पर ना मतलब बहुत सारी सिचुएशंस ऐसी हैं। और देखो उसमें उसने 2-3 चीज़ कही थी। एक उसने कहा था कि मेरे को पोचेटिनो चाहिए, मैं पोचेटिनो को लेके आना चाहता हूँ और पोचेटिनो को टाइम दूंगा। अगेन मेरे को वो समझ में नहीं आया कि उसने वो चीज़ क्यों कही कि पोचेटिनो को ले। आई एम डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि पोचेटिनो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही गोबर मैनेजर है, बट यार टेन हैग इज़ अ क्लियर विनर फॉर मी एंड फॉर आई थिंक आप में से काफ़ी लोग। डू लेट मी नो अगर और टेन हैग तो भाई टेन हैग इज़ ऑलमोस्ट कन्फर्म। हाँ उसको भी अभी रिएक्ट करेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई यार मेरी ट्रेन है घंटे में और मैं बस जैसे जैसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इसको ट्रेन में एडिट करूँगा। लेकिन यार आप एक चीज़ और ये भी सोचो ना कि उसने तीसरी चीज़ जो कही थी वो ये था कि मैगवायर इज आई विल डेफिनेटली प्ले मैगवायर, क्योंकि मैगवायर मेरे लिए एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है। लेकिन यहाँ पर काफ़ी लोगों ने क्लिप करा बट उसमें आई थिंक उसने ये चीज़ भी मैंशन करी थी कि इंग्लैंड में जब वो खेलता है ना तो ही लुक्स एज अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर। इंग्लैंड में तो मैंने आज तक मैंने कभी नहीं कहा, इंग्लैंड में जब मैंने मैगवायर को कभी क्रिटिसाइज नहीं किया होगा। भाई क्लब में खेलता है वो मैं क्लब में कंट्री से आई थिंक 20 गुना ज़्यादा खेलता हुआ वो एक सीज़न में मैचेस, तो मैटर वो करेगा ना।
आई थिंक उसकी पर्सनैलिटी उस चीज़ पर डिपेंड करेगी ना कि वो क्लब में कैसा खेल रहा है। ये थोड़ी कि कंट्री में 2 गेम वो खेल रहा है और बढ़िया खेल रहा है, कंट्री में 2 गेम में सिस्टम उसका बढ़िया चल रहा है तो ही इज़ अ वर्ल्ड क्लास डिफेंडर। प्रॉब्लम्स देखो ना, अभी ट्रांसफर विंडो की प्रॉब्लम है, तो आई थिंक उन सारी प्रॉब्लम्स के ना मेरे को एक तरीके से लगता है कि रोनाल्डो को ना कॉर्नर आउट किया गया। और डेफिनेटली यार देखो, मेरे को बुरा बिल्कुल भी नहीं लगेगा, और सही बताऊँ तो आई रियली डोंट केयर इफ जो काफ़ी लोग जो रोनाल्डो के फैंस नहीं है या फिर जो मतलब एक तरीके से हेट करते हैं या कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म रखते हैं रोनाल्डो के रिगार्डिंग, वो मेरे को कहेंगे कि मैं रोनाल्डो को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई इसमें बचाने वाला कुछ है ही नहीं, टू बी वेरी, उसमें बचाने वाला कुछ है ही नहीं, है ही नहीं। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं रोनाल्डो के कमेंट को लेके। अब देखो यार, देखो सीधी सी बात बता रहा हूँ, पता ही नहीं कि ये क्यों भाई रोनाल्डो ने मजाक में कहा है, ये किस भाई हु नोज, भाई बैंटर चल सकता है। रोनाल्डो रूनी इतने टाइम तक एक साथ रहे हैं, लेकिन काफ़ी लोग डेफिनेटली, मैं जब डिस्कशंस पढ़ रहा था ना, जब मैं स्टेटमेंट्स पढ़ रहा था, चाहे ट्विटर की बात हो चाहे बाकी के फुटबॉल डिस्कशन ग्रुप्स की बात हो, तो दे सेड कि रूनी ना कभी रोनाल्डो को पसंद नहीं करता और रूनी कभी रोनाल्डो से जेलस होता है, रूनी ये है फलाना ढिमकाना। वहीं रोनाल्डो को लेके तो रोनाल्डो को लोग ये कह रहे हैं कि रोनाल्डो इनसिक्योर है, रोनाल्डो को भाई क्यों है। मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ देखता हूँ कि सबसे पहले तो क्योंकि हमें कंटेक्स्ट ही नहीं पता है ना, क्योंकि भाई मजाक में भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो फैक्टर्स वाली मिस्ट्री थी, कोई खुली फैक्टर्स वाली मिस्ट्री क्यों हुई, क्या हुई, उस पर कुछ किया कोई नहीं है। पर यहाँ पर मैं सिर्फ एज अ रोनाल्डो फैन ना, मैं यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगा, और ये है कि रोनाल्डो की ये जो मीडिया टीम है ना यार, ये चीज़ मतलब थोड़ा सा मेरे को लगता है कि आप इन चीज़ों को अवॉइड कर सकते हैं। हमें लाइक देखो, रूनी इज़ अ यूनाइटेड लेजेंड, बट वो कोई भाई वो मतलब कुछ कर थोड़ी, मतलब वो कोई लकीर थोड़ी लिख रहा है। मेरे को लगता ही नहीं, देखो जब ये इनसिक्योर वाली बात होती है ना, मेरे को लगता है कि इसका कोई मतलब ही नहीं है। इफ देयर इज एक्चुअली अ लॉजिक इन दैट कि इनसिक्योर है, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। रोनाल्डो ने एवरी सिंगल थिंग जो कि कोई प्लेयर अचीव कर सकता है उसने वो अचीव कर लिया, तो इनसिक्योरिटी वाली मुद्दा आता कहाँ से है। मैं रोनाल्डो वेस्सी वाली डिबेट में देखो तुम्हें पढ़ता हूँ ही नहीं, मेरे लिए दोनों गोट हैं, तो वो मामला वो थ्योरी पे मैं कभी जाता ही नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे को लगता ही नहीं है कि इन दोनों प्लेयर्स को क्यों कभी इनसिक्योर होना चाहिए। और खासतौर से रोनाल्डो की बात आती है तो देखो फैक्टर्स वाला भी मिस्ट्री था, ये वाला भी मिस्ट्री है, बस क्योंकि मेरे को लगा कि देखो डेफिनेटली इस पर हल्ला कटेगा और डेफिनेटली इस पर अट्रैक्शन भी होगा फैंस का, और व्यूज़ भी आ जाएंगे, ठीक है। तो मेरे को लगा कि इस पर डिस्कस करना और मैं अपना ओपिनियन ज़रूर दे देता हूँ। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं टेन हैग को लेके, और टेन हैग को लेके भाई अब चीज़ें क्लियर कट होती हुई दिख रही हैं कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और एएक्स के बीच में अब यहाँ पर वर्बली सब चीज़ एग्रीड हो चुकी है। और जैसे कि यार मैंने तुमको बहुत पहले भी कहा था कि क्योंकि यार एएक्स अभी इस समय ला लीगा टाइटल रेस में है, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड भी एक तरीके से यहाँ पर रिस्पेक्ट करती है कि भाई ठीक है, तो एक बार टाइटल रेस अपना निपटा लो और उसके बाद हम एक यहाँ पर एक अनाउंसमेंट करेंगे, और आने वाले 10-15 दिन में यहाँ पर अनाउंसमेंट होती हुई दिख सकती है। क्या भी 10-15 दिन भी बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ मैं। पहली चीज़, आई एम हैप्पी कि रिच आर्नोल्ड ने यहाँ पर वो गलती नहीं करी जो कि वुडवर्ड ने करी, क्योंकि आर्नोल्ड, मैंने पता है ये बहुत बड़ी बीटी हो जाती है कि अगर आर्नोल्ड अपने टेन्योर का पहला ही डिसीजन, जो कि मैनेजर का डिसीजन है, बड़ा डिसीजन है, वो ही अगर गलत कर देता। दूसरी चीज़, अब मेरे को ये लगता है कि ना आई थिंक टेन हैग इज़ गोइंग टू बी ग्रेट मैनेजर, और टेन हैग ना ये लंबे समय के लिए, क्योंकि अभी मैं जब हरमन भाई से मेरी बात हो रही थी ना, तब भी उन्होंने ये पॉइंट हाईलाइट करा था कि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि एक मैनेजर को सैक किया और आप दूसरे को फटाफट से उठा लाए। यहाँ पर आपने फकिंग 6 मंथ्स आपने अपना टाइम लिया है। आपने मतलब देखो एक चीज़ में मानना पड़ेगा कि यूनाइटेड ने इस बार शायद से जो चीज़ सही है ना वो करी है। आपको सबको पता है यूनाइटेड के जो फेटिश है भाई पोचेटिनो को लेकर, पर उन्होंने इस चीज़ को साइड करा और उन्होंने यहाँ पे टेन हैग को फाइनल अब वो कर रहे हैं। आई होप मैं जिंक्स ना कर रहा हूँ, टेन हैग ही आए, बट येस भाई येस, ग्लोरी मैनचेस्टर यूनाइटेड, एंड आई होप कि भाई जो रेड डेविल्स वाली आर्मी है ना भाई, वो एक बार फिर से भाई अपना छाती चौड़ा करे। छाती तो खैर अब भी चौड़ी है, बट ठीक है, नेक्स्ट सीजन प्रीमियर लीग एंड होपफुली ठीक है यूरोपा लीग, तो यही डेस्टिनी सही। हम लोग भाई हर टाइटल के लिए एक बार फिर से एक स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग टीम के साथ, एंड अंडर अ स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ हम लोग कंटेस्ट करेंगे। बाकी यार यही था एक मेरे तरफ से एक काफ़ी रॉ वीडियो। मैं खास तौर से ऐसी वीडियोज़ बनाता नहीं हूँ, यहाँ पर मैं एकदम से इतना रॉ रिएक्शन देता हूँ, बट यही था यार मेरा पूरा इस पूरे टू जेलस को लेके जो भी हाइप्ड अप है और जो भी सिचुएशन है। एंड आई थिंक कि मैंने किसी को ऑफेंड ना करा हो, एंड आई थिंक कि मैंने ज़्यादा उटपटांग भी ना बोला हो, बट थैंक यू सो मच गाइस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो, और इसी तरह आपको फुटबॉल से एक्सक्लूसिव कंटेंट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।